नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी के चैनल गार्डन क्वीन पर। और हम बात करते हैं आज गुड़हल के पौधे में। गुड़हल के पौधे में फ्रेंड अक्सर देखने को आता है जो हाइब्रिड गुड़हल रहते हैं उनकी पत्तियां पीली होकर गिरने लगती है, जो उन पर कलियां बनती है वो भी पीली होकर गिर जाती है। तो ऐसी समस्या जब पौधे में हो जाती है तो इसको कैसे ठीक किया जाए, तो हम इसको एक घरेलू नुस्खे से ठीक करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहें, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। फ्रेंड, ये हमारा पौधा देखिए बिल्कुल फंगस का शिकार हो गया है, जड़ तक इसकी पीली पत्तियां पड़ चुकी हैं और इस पर जो भी कलियां आती है वो भी पीली होकर गिर जाती है। तो सबसे पहली बात है, जब इस पौधे को लगा रहे हैं इसके लिए जो मिट्टी होती है बहुत अच्छी मिट्टी लेनी होती है और वो भी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए, जिससे हमारा पौधा खुश रहे। सबसे पहली बात तो यही है। और जो हाइब्रिड पौधे होते हैं गुड़हल के में थोड़ी केयर ज़्यादा मांगते हैं, जबकि देसी गुड़हल इतनी केयर नहीं मांगता, वो रफ टफ प्लांट होता है। और हाइब्रिड प्लांट में सबसे ज़्यादा तो मिलीबग का ही अटैक होता है, उसके बाद ये पीली पत्तियां पड़ना और कलियों का पीला होकर गिरना, ये भी जल्दी जल्दी समस्या आती है। ये हमारा दूसरा पौधा है, दोनों अलग अलग रंग के हैं। वैसे तो हमारे पास काफ़ी रंगों के पौधे हैं गुड़हल के, पर ये दूसरे वाला हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इसकी पत्ती भी ऐसे ब्लैक ब्लैक होकर करली हो जाती है, ऐसे मुड़ जाती है। ये भी एक समस्या होती है पौधों में जो हो जाती है। और इसकी कलियां भी जो भी आती है पहले तो में ग्रीन ही रहती है, फिर कुछ दिनों के बाद पीली होकर झड़ जाती हैं, फूल नहीं खिल पाता उस कली से। तो ऐसे में पौधे की एनर्जी तो जाती है और फिर वो फूल नहीं खिलता, तो बेकार है। देखिए कैसे गिर गई हाथ लगाते ही। तो सबसे पहले तो हम इस पर जितनी कलियां बन रही हैं उनको ही हटाएंगे। देखिए बेकार हो जाती है एनर्जी पौधे की, तो हम सारी कलियों को पौधे से हटा देंगे। इससे हमारे पौधे की एनर्जी वेस्ट नहीं जाएगी। जो पौधा कली बनाने में एनर्जी लगा रहा है वो ख़राब नहीं जाएगी और हमारा पौधा फिर ग्रोथ पर आएगा। सबसे पहले तो यही है। और फिर दूसरी बात ये होती है पौधों की, जो ये हाइब्रिड पौधे होते हैं इनमें हमें फर्टिलाइज़र भी देना होता है, इनकी देख रेख भी करनी होती है। और अप्रैल का मंथ ऐसा है, इसमें पौधों को जो देख रेख दी जाती है वो पूरी गर्मियों काम आती है। देखिए ये हमने फर्टिलाइज़र पौधों में दिया है और ये किचन वेस्ट से बनाया है, प्याज के छिलक से। बस इसमें आपको एक ऐसी चीज़ मिलानी है जिससे आपका पौधा ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पत्तियाँ पीली जो हो रही हैं ये पीली होनी बंद हो जाएंगी, कलियां गिरनी बंद हो जाएंगी और सारी गर्मियों आपके साथ बना रहेगा, सुंदर सुंदर फूल देता रहेगा। अब तो इसकी पीली पत्तियां हो रही है, कुछ दिनों में इसकी ब्रांच भी पीली हो जाएगी अगर इसका इलाज समय पर नहीं किया गया। तो फ्रेंड आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसकी मिट्टी को हमने भुरभुरा लिया है, वेल ड्रेन लिया है और फिर भी हमारे पौधे में ये समस्या आ गई है। देखिए इसकी ब्रांच जो है शुरू से ही पीली पड़ गई है और पत्तियां भी पूरी तरह येलो हो गई हैं। अब ऐसे में हमें इसको ठीक करना है। तो सबसे पहले तो यही होगा कि हम इसकी सभी पत्तियों को हटाएंगे, जो ज़रूरी काम है। पहले इन पीली पत्तियों, क्योंकि जब इसकी संपर्क में दूसरी पत्ती आएंगी वे भी पीली पड़ जाएंगी, मतलब बीमारी उन तक भी लग जाएगी। तो ऐसा ना हो इसलिए हम सारी पत्तियां निकाल देंगे अपने पौधे की और फिर उसके बाद हम इसमें फर्टिलाइज़र देंगे। और फर्टिलाइज़र में एक ऐसा हम जो है मिलाएंगे कुछ, जिससे हमारा फर्टिलाइज़र काम करेगा और हमारे पौधे की ग्रोथ तो होगी, क्योंकि हम प्याज के छिलक का जो फर्टिलाइज़र बनाकर पौधे को देंगे उससे हमारे पौधे की ग्रोथ भी होगी और फूल भी आएंगे। पर फंगस जो है ये ज़्यादा भयानक समस्या है, इसको ठीक करना है। इसके लिए भी कुछ ऐसा मिलाएंगे जिससे ये भी ठीक हो जाए। तो हमने अपने पौधे की मिट्टी को जो है बिल्कुल ही भुरभुरा बनाया है और वेल ड्रेन। तो हाइब्रिड जो प्लांट होते हैं ये ज़्यादा नमी नहीं पसंद करते हैं, इन्हें चाहिए मिट्टी में नमी मेंटेन रखना, इनमें ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। देखिए हमने ये रात भर भिगो कर रख दिए हैं प्याज के छिलक और कितना सुंदर कलर निकल कर आया है पानी का, बहुत सुंदर कलर आता है प्याज के छिलक का। अब गर्मी के दिन आ गए हैं, ऐसे में क्या होता है बदबू होने लग जाती है फर्टिलाइज़र में अगर आप ज़्यादा समय के लिए रखते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 रात के लिए रखिए, इससे ऊपर मत रखिए, नहीं तो बदबू आने लगती है। तो देखिए हमने इसमें मिला दिया है वो और कलर हो गया है इसका चेंज। हमने इसमें मिलाया है साफ फंगीसाइड। आप
इसमें साफ फंगिसाइड मिलाइए और उससे आपका पौधा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सब तरह का फंगस पौधे से ख़त्म हो जाएगा, पत्तियां भी हरी भरी आएंगी और जितनी काली पत्तियां हैं मुड़ रही हैं इनको सबको हटाएंगे। इससे पौधे की एनर्जी ख़राब नहीं होगी और बाकी की जो स्वस्थ पत्तियां हैं वे स्वस्थ बनी रहेंगी। इन सब पत्तियों को हम निकाल देंगे। देखिए पूरी ब्रांच खाली हो गई है, ना तो पौधा ग्रोथ करता है, ना इसकी पत्तियां जो हैं वे अच्छी हैं, ना कलियां बन रही हैं। हम जो भी इसमें करते हैं मतलब पानी वगैरह देते हैं तो ये ग्रोथ पर भी नहीं चल रहा है। तो जब हम इसमें ये फर्टिलाइज़र देंगे हमारा पौधा ग्रोथ तो करेगा ही, फूल भी देगा हमें सुंदर सुंदर पूरी गर्मियों। क्योंकि गुड़हल का पौधा परमानेंट प्लांट होता है, सर्दियों में थोड़ा फ्लावरिंग कम कर देता है, पर हाइब्रिड जितने भी पौधे होते हैं गुड़हल के में सर्दियों में भी फूल देते हैं। देते भले ही कम है, साइज में छोटे हैं फूल, पर देते ज़रूर है। तो गर्मियों में तो ये और भी सुंदर फूल देने लगते हैं। पर जब ऐसी समस्या हो जाती है तो सबसे पहले ध्यान जाता है कि उसकी पहले ये समस्या दूर की जाए, फूल पत्ती तो बाद की बात है। तो हम पौधे को जो है देखिए मिट्टी हमने इसकी बिल्कुल ही गुड़ाई कर ली है और मिट्टी हमारी भुरभुरी बनी हुई है क्योंकि हमने गुड़ाई कर लिया है। और देखिए मिट्टी वेल ड्रेन है क्योंकि हमने इसमें जो मिट्टी में है ना सॉइल की मात्रा मतलब रेत की मात्रा को लिया है कुछ %, इससे हमारी मिट्टी जो है भुरभुरी बन जाती है। और देखिए मिट्टी का कलर भी कितना अच्छा है। ये जो मिट्टी होती है परफेक्ट होती है हाइब्रिड गुड़हल के लिए। तो ये जो बर्तन लिया है हमने मतलब गिलास, इसमें इसको निकाल लेंगे फर्टिलाइज़र को। और निकालने के बाद इसमें हम पानी मिलाएंगे और पानी की जो मात्रा होती है वो थोड़ी ज़्यादा लेनी होती है। जैसे 1 गिलास हम इसको लेंगे तो हम 4 गिलास पानी के लेंगे। ऐसे अपने फर्टिलाइज़र को पौधे पर अप्लाई करेंगे। इससे पौधे को पूरी तरह फर्टिलाइज़र मिल जाता है। अगर आप इस 1 गिलास को ही दोगे तो बताइए ये कितने एरिए तक जाएगा, मिट्टी के कितने एरिए तक जाएगा। अब तो वैसे भी गर्मी है, पानी की जो रिक्वायरमेंट है पौधों की ज़्यादा हो गई है। इसमें हम पानी मिला लेंगे इस बर्तन में, एक साथ मिलाकर फिर हम अपने पौधे में देंगे। और सबसे अच्छी बात यह है इस फर्टिलाइज़र की, इससे कोई नुकसान नहीं होता। फंगस तो ठीक हो ही जाता है पौधे का, इससे ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। फूल का जो कलर होता है वो निखर कर आता है। और आप जो है ऐसा मत सोचिए कि ये काम नहीं करता, ये काम करता है, पर थोड़ा हमें पेशेंस बना कर रखना होता है। थोड़ा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं, 10-15 दिन असर करने में लग जाता है। ऐसा नहीं है कि आज आप इसमें दोगे और आपका पौधा 4 दिन में ही खिलकर खड़ा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। 10-15 दिन 20-25 दिन आराम से लग जाते हैं किसी भी फर्टिलाइज़र के बाद आपके पौधे में ग्रोथ करने में, फूल देने में, फल देने में। और आपको जो है ये ले लेनी है स्प्रे बोतल और इसमें मिला लेना है इस वाले फर्टिलाइज़र को। मिलाकर आपको पौधे को इतनी अच्छी तरह नहलाना है कि पानी टपकने लगे। पौधे की जो टहनियाँ हैं इनको भी अच्छी तरह गीला करना है आपको इस फर्टिलाइज़र से, क्योंकि फंगस जो है इसकी ब्रांच में भी है। देखिए इसकी ब्रांच जो है खाली पड़ी है, उनसे भी पत्तियाँ नहीं निकल रही हैं। और इसमें जितनी ज़्यादा टहनियाँ निकलेंगी उतने ज़्यादा फूल आएंगे। तो हमें टहनियाँ भी चाहिए, पत्तियाँ भी चाहिए, जिससे हमारा पौधा भरा भरा सुंदर लगे, फूल भी आए। तो हम देखिए पूरी तरह पत्तियों को गीला कर देंगे ऊपर नीचे से और पूरे पौधे को अच्छी तरह नहला देंगे। और ये हमें सभी गुड़हल के पौधों में करना है, क्योंकि मौसम थोड़ा हो जाता है जब गर्मियों का तो मिलीबग भी आने लगता है, तो उससे भी इससे राहत मिलेगी, वो भी हमारे पौधे पर अटैक नहीं कर पाएगा। और जो ये स्प्रे वाला काम है ये आपको कम से कम 8 दिन में करना है दूसरी बार अपने पौधे में। आप फर्टिलाइज़र भले ही एक बार दें, पर जो आपको स्प्रे वाला काम है 8-8 दिन के बाद अपने पौधे में करना है और 1 महीने तक कंटिन्यू करना है। मतलब 1 महीने में आपको 3-4 बार स्प्रे कर देनी है अपने पौधे पर। 1 महीने के बाद आप अपने पौधे को देखना कि आपका पौधा पहचान में नहीं आएगा, इतनी अच्छी ग्रोथ करेगा। और देखिए ये भी हमारा हाइब्रिड का पौधा है, ये तीसरा पौधा है और इस पर भी हम स्प्रे करेंगे जिससे इसकी भी ग्रोथ अच्छी हो, अच्छे इस पर फूल आए। वैसे तो ये फ्लावरिंग कर रहा है, पर हम चाहते हैं कि इससे भी अच्छा ये जो है फूल दे और पत्तियां दे, क्योंकि इसकी भी ग्रोथ थोड़ी है ना स्लो चल रही है, इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। कुछ तो सर्दियों में रुक जाती है
गुड़हल के पौधे की ग्रोथ, पर अब गर्मियाँ आ गई हैं, करेगा, पर फिर भी अगर फर्टिलाइज़र दे दिया जाए तो और भी तेज़ी से ग्रोथ करेगा। इसके लिए भी हमने पानी ले लिया है और फर्टिलाइज़र ले लिया है, दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अपने पौधे में स्प्रे तो हमने कर ही दी है, और अब हम देंगे फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र देने से अगर इसकी रूट में कोई फंगस है, जड़ों में कोई फंगस है इसकी, उसमें भी राहत मिलेगी, और इसमें जो हमने प्याज के छिलक का रस मिलाया है, मतलब फर्टिलाइज़र मिलाया है, उससे इसकी ग्रोथ होगी और इस पर कलियाँ आएंगी, फूल आएंगी। ये जो पौधे होते हैं हाइब्रिड की, इस तरह पत्तियां गुथी हुई होती हैं, इन्हें हमें 15-15 दिन में अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए स्प्रे बोतल से, क्योंकि इनके अंदर ना मिलीबग आ जाते हैं पत्तियों के अंदर और नज़र नहीं आते, क्योंकि इतनी जो पत्तियां भिचकुच हो रहती है, नज़र नहीं आता। देखिए अब हमारा जो ये बचा था, ये बच गए थे छिलक, इनमें भी हमने पानी मिला लिया है, और ये मत सोचिए कि वेस्ट है, आप इसमें दोबारा पानी डालकर रख दीजिए और अगले दिन जो पानी निकले उसको अपने दूसरे पौधों में दे दीजिए। देखिए सारी पत्तियां हमने तोड़कर जो भी हटाई हैं, इसको हम भिगो कर रख देंगे दूसरे पौधों के लिए। कल को इसको फिर दूसरे पौधों में यूज कर लेंगे, इसका कुछ नहीं बिगड़ा है। इस पौधे को भी अच्छी तरह नहला दिया है हमने साथ के साथ। वैसे तो ये फ्लावरिंग कर ही रहा है, फिर भी नहला दिया है। साथ के साथ सभी पौधों का काम हो जाए, बार बार फर्टिलाइज़र जब हमने तैयार कर ही लिया है गुड़हल के पौधों के लिए। इसकी सभी पत्तियां निकाल दी हैं, कलियां निकाल दी हैं। अब हमारा पौधा सीधा ग्रोथ पर फोकस करेगा, फूल पर नहीं करेगा, ना कलियों में करेगा, ना अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा। देखिए अब हमारे गुड़हल के पौधे को देखिए, जिसकी पीली पत्तियां हो रही थी, देखिए कितना सुंदर फूल आया है, कितना सुंदर फूल, और पत्तियां देखिए कितनी चमकदार हरी भरी। जो होता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा काम करता है। और देखिए कितना सुंदर फूल का साइज है, और पेड़ को देखिए, पेड़ भी कितना सुंदर लग रहा है, पत्तियां चमकदार हो गई हैं पौधे की। और ये वाला देखिए, इस पर भी कितने सुंदर सुंदर फूल आ गए हैं, और पत्तियां भी देखिए कितनी चमकदार पत्तियां हो गई हैं। कलियां भी काफ़ी सारी आ रखी हैं, फूल भी आ रखे हैं, 2 फूल खिले हुए हैं पौधे पर। और देखिए पत्तियां कितनी अच्छी लग रही हैं, हरी भरी चमकदार। इसकी ग्रोथ आई है ना, ऊपर जो बढ़ा है पौधा। और एक ये हमारी इसमें कटिंग लगी हुई थी, हमें कलर का नहीं पता हुआ था, तो इसमें हमने कलियां आने दी। वैसे तो बहुत छोटी है, हटा देते हम कली, पर हमने कलर की पहचान के लिए इसे छोड़ा हुआ था। देखिए अब कितना सुंदर लग रहा है, शीशे की तरह चमक रहा है पौधा। और ये हमारा पौधा वो है जिसकी काली पत्तियां हो रही थी, मुड़ रही थी, कलियां नहीं आ रही थी, पीली होकर गिर रही थी। अब देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ की है इसने, पत्तियां कितनी बड़ी बड़ी निकली हैं पौधे पर, और कितनी हरी भरी है, कोई भी काली पत्ती आपको नज़र नहीं आएगी। और जो खाली ब्रांच पड़ी हुई थी, देखिए किस तरह उन पर फुटाव आने लगा है। फुटाव क्या, उन पर पत्तियां आ गई हैं बड़ी बड़ी, और देखिए कितना सुंदर लगने लगा है पौधा, मुलायम मुलायम पत्तियां हैं। और ये कली बन रही है, और देखिए ये पीली नहीं हुई है, ये खिलेगी, फूल बनेगा इसका। तो अगर आपके पौधे में भी ये सब समस्या है, पत्ती पीली होकर गिर रही है, या फिर फूल नहीं बन पा रहे हैं, आप भी इस फर्टिलाइज़र को यूज कीजिए। आप ओनियन पिल्स में साफ फंगीसाइड मिलाकर। और ये हमारी रेड वाली कटिंग है, इस पर भी फूल आ गया है, छोटी सी कटिंग है, बड़ा सुंदर फूल आया है। तो फ्रेंड आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अपने पौधों में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कंपोस्ट यूज करते रहना, और हमारे चैनल पर विजिट करते रहना। आप सभी ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें। देखिए ये हमारा वाइट गुड़हल है, और देखिए इस पर तो पत्तियां भी नहीं आ रही हैं, बस कलियां कलियां आई हुई हैं, और कलियां भी इतनी गुच्छों में आई हुई है। बहुत सुंदर लगता है ये फूल, पोट में ही लगाया हुआ है हमने इसको भी। देखिए काफी सारे फूल खिलते हैं इस पर हर रोज, कितनी कलियां आई हुई हैं। ये जो हाइब्रिड पौधे रहते हैं, इन पर फूल बड़े सुंदर आते हैं।
हमने इसकी प्रूनिंग नहीं की थी सर्दियों में पौधे की, इसलिए ये इस तरह दिखाई दे रहा है। अगर प्रूनिंग करते तो ये काफ़ी अच्छी जो है ग्रोथ करता। हमने प्रूनिंग नहीं की थी अपने पौधे की, इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, तो इसकी बिखरी बिखरी ब्रांच है। किसी किसी दिन तो इस पर 5-6 फूल खिल जाते हैं, बहुत सुंदर लगता है वाइट गुड़हल। कटिंग से भी आसानी से लग जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।